फैसला साज मुस्तकबिल के ताने बाने किस तरह बुन रहे हैं। वज़ीर आज़म कौन, सदर किस पार्टी का होगा। इंतखाबात जनवरी में नहीं होंगे। इमरान रिहा होने के बजाय नाअहल करार दिए जाएंगे। आइंदा पार्लिमान किसकी होगी, किसको क्या मिलेगा। सुहेल वड़ाइच का तहलका खेज कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम बाउनवान होने क्या जा रहा है में लिखते हैं कि तबसरों, तजियों और मशवरों को छोड़ें, आइए आज जानें कि फैसला साज मुस्तकबिल के ताने बाने किस तरह बुन रहे हैं, उनकी सोच, अंदाजे और तखमीने क्या हैं। ये सारा कुछ जानने के बाद आखिर में जायजा लेंगे कि उनके अंदाजे और सियासी फैसले कितने दुरुस्त हैं और उनसे क्या नताइज बरामद होंगे। जान ले कि ये तय है कि इलेक्शन जनवरी नहीं तो फरवरी में जरूर इनकाद पजीर होंगे। कोई हादसा या अनहोनी ना हुई तो ये भी वाज़ेह है कि खिलाड़ी खान इलेक्शन के दौरान जेल में होंगे और इलेक्शन से पहले ही नाअहल भी करार दिए जा चुके होंगे। आला सतह पर अंदाजा ये लगाया गया है कि आइंदा पार्लिमान हंग होगी। किसी भी जमात को कतई अक्सरियत हासिल नहीं होगी। सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात को वज़ारत उज़्मा मिलेगी और दूसरे नंबर पर आने वाली जमात को मुल्क की सदारत मिलेगी। ज़राए के मुताबिक तखमीना ये लगाया गया है कि नूनी 75 से 80 नशिस्तें जीतेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी भी 60 से 65 नशिस्तें हासिल कर लेगी। जब इस तखमीने के हवाले से पूछा गया कि क्या इसका मतलब है कि नूनी वज़ारत उज़्मा संभालेंगे, तो जवाब दिया गया कि नून और जयालियों में नशिस्तों का कम ही फर्क होगा। सवाल किया गया कि जयालों की अंदरूनी सिंध से 40 नशिस्तों की बात तो अकली तौर पर समझ आती है, बाकी 25 नशिस्तें वो कहां से हासिल करेंगे। तो जवाब आया कि कराची भी तो खाली पड़ा है। जयाले 8 से 10 नशिस्तें कराची से ले जाएंगे। नूनी और जयालों में बढ़ती हुई खलीज के हवाले से भी मामला तय किए जा रहे हैं। जयालों की जारहाना गोलाबारी के बाद नूनियों ने MQM और GDA से पींगे बढ़ाना शुरू कर दी थी, मगर लगता है कि नूनी और जयालों के दरमियान सीज फायर करा दी जाएगी। पंजाब और सिंध की निगरान हुकूमतें यह टकराव नहीं चाहती। आइंदा इलेक्शन के हवाले से यह मालूम हुआ है कि अमेरिका और मगरबी दुनिया के ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। एक मगरबी सिफारतकार के मुताबिक इलेक्शन जैसे भी हुए वो पाकिस्तान को आगे ही लेकर जाएंगे, इसलिए मगरबी दुनिया इलेक्शन जैसे भी हुए उनको कबूल कर लेगी। लीजिए और भी सुनिए, जैसे जैसे नूनियों को यकीन होता जा रहा है कि उन्हें इक़्तिदार मिलने वाला है, वैसे वैसे उनके अंदाजो अतवार और उनका लहजा तब्दील हो रहा है। इसके लीडर और तर्जुमान जो बरसों तक जमहूरी राग अलापते रहे थे, यकायक रियासती बयानिए के असीर हो गए हैं। मसालेहत की बात करने वालों पर नाराज होते नजर आ रहे हैं। अब तो यह है कि अपने ही साबका हलीफ पीपल्स पार्टी को ये धमकी दे रहे हैं कि वो 90 की दिहाई की तरह MQM और सिंध के इंतखाबी घोड़ों से मिलकर सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ हुकूमत बना सकते हैं। गोया अभी इक़्तिदार में आए भी नहीं है और वही पुरानी सोच फिर से औद कराई है। खुदा करे कि नूनी कुछ सीख सके हो और दोबारा से मुल्क में महाजराई की सियासत शुरू ना कर दे। उन्हें तो चाहिए कि वो इंसाफियों के साथ भी मुफाहमत की राह निकालते, मगर वो तो उल्टा अपनी ही इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर पिल पड़े हैं। ऐसा लगता है कि वो इक़्तिदार में किसी को भी शरीक नहीं करना चाहते। हालांकि तारीख ने यह साबित किया है कि यह पॉलिसी गलत साबित हुई है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 18वीं तरमीम ने जमहूरियत, पार्लिमान और सियासत को मजबूत किया है, जबकि सियासी जमातों की आपस की महाजराई ने जमहूरियत, पार्लिमान और सियासत को हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है। ऊपर वालों के तखमीने, अंदाजे और सोच जानने के बाद जरूरी है कि सरकारी नक्शे का तनकीदी जायजा लिया जाए। हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क की सियासत और माशरा तार तार है। सियासत में तलखी और नफरत उरूज को पहुंची हुई है। जरूरत इस बात की है कि टूटे हुए इस माशरे को जोड़ने की कोशिश की जाए, तकसीम ज़दा सियासत को मुफाहमत की तरफ ले जाया जाए। इस काम के लिए एक नए नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जरूरत है। वही थे जो MRD और ART के रूहे रवां थे, मगर आज की सियासत में एक भी नवाबजादा नसरुल्लाह नहीं। नफरतों की हद यहाँ तक पहुंच चुकी है कि मुफाहमत और मुसालेहत की बात करने वाले पर नूनी और इंसाफी दोनों चढ़ तोड़े हैं। हालांकि इस वक्त सियासी जमातों में मुफाहमत के साथ फिर अहले सियासत और मुक्तदरा के दरमियान मुसालेहती फार्मूले की अशद जरूरत है। नून को कटा फटा इक़्तिदार मिल भी गया तो वो सियासी इंतशार के माहौल में हुकूमत कैसे चलाएगी। मुक्तदरा के साथ कोई फार्मूला तय ना पाया तो क्या नवाज शरीफ काकड़ जैसा वज़ीर आज़म बनना कबूल करेंगे। जाहिर है कि इस तरह ना हुकूमत चल सकती है और ना ही नवाज शरीफ ऐसे बेख्तियार वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे। पाकिस्तान को कामयाब बनाने के लिए 2 चार्टर जरूरी हैं, एक सियासतदानों के दरमियान और दूसरा अहले सियासत और मुक्तदरा के दरमियान।
इस ग्रैंड मुफाहमत में तय होना चाहिए कि सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ धरने और लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, फौज से साजबाज करके एक दूसरे को हटाने के अमल में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरह मुक्तदरा और अदलिया को भी माजी से सीखना होगा। सियासतदान फौज के मामलात में दखलंदाजी न करें और फौज पाकिस्तानी सियासत में उखाड़ पिछाड़ बंद कर दे। अगर तो पाकिस्तान को चलाना है तो यही वाहिद हल है, और अगर माजी और हाल की तरह चलना है तो पाकिस्तान मजीद तकसीम होगा, माशी अफ्तरी मजीद बढ़ेगी और वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान पसमानदा अफ्रीकी ममालिक की तरह मसाइलिस्तान बन जाएगा। जिस मुल्क की मईशत ठीक ना हो उसका दिफा कभी मजबूत नहीं रहता, क्योंकि मुल्क के पास पैसे ही ना हो तो वो जदीद जहाज, टैंक और असलहा कैसे खरीदेगा, और जब वो ये मॉडर्न असलहा खरीद नहीं सकेगा तो उसकी सिक्योरिटी को भी खतरात लाहक होंगे। अक़वाम आलम से सबक सीख कर हर इदारा अपनी अपनी हुदूद में रहे, यही रियासत को चलाने का वाहिद हल है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।